हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। अगर आप क्लास 8वीं के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहां पर आपके लिए सैम्पल पेपर 2019-20 NMS स्कॉलरशिप का साथ ही उसकी आंसर की भी है। तो आज की वीडियो से आपको पैटर्न पता लगने वाला है कि स्कॉलरशिप का पेपर आपको किस तरह से आने वाला है, क्वेश्चंस आपके पास किस तरह के होंगे, आंसर उनके क्या रहेंगे और किस तरह आपको ये अटैम्प्ट करना है। साथ में छोटे मोटे जो डाउट हैं आपके वो भी आज की वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखिए और आगे बढ़ते हैं इससे पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पेपर आपका 180 नंबर का होगा। 180 मार्क्स का पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है और इसके लिए आपके पास कुछ इस तरीके का जो पेपर आने वाला है, यानी कि 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट है MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अगर इसे हिंदी में बात करें तो ये है बौद्धिक दक्षता, यानी कि आपका माइंड कितना तेज है, रीजनिंग के सवाल होंगे, कितनी जल्दी आप अटेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये यहाँ पर रीजनिंग के सवाल होंगे 80। उसके बाद आपके पास जो बाकी 90 प्रश्न आपके इससे होंगे और 90 आपके होंगे SAT यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको विषय की कितनी नॉलेज है, सब्जेक्ट आपको कितनी पकड़ है, कितनी नॉलेज है, तो उसको यहाँ पर परखा जाएगा। तो इसके भी 90 नंबर होंगे और ये सारे जो है आपको MCQs यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक को ठीक करना है और काले नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको अटेंड करना है, सर्कल कैसे करना है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा इसके पहले प्रश्न पर और जो पहला पार्ट है वो है आपके लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और ये रहेगा आपके लिए 1 से 90 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का पेपर देख सकते हैं, आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। तो पहला सवाल है आपके लिए कि 2 ट्रेनें जो कि दोनों 500 मीटर लंबी है, 2 ट्रेन है 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत दिशा यानी कि इधर को चलेगी, दूसरी इधर को अपोजिट साइड चल रही है और उनकी गति क्रमशः 45 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन 45 दूसरी 30 की स्पीड से चल रही है। तो तेज़ गति की ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसके जो 4 ऑप्शन है आपके लिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 24 सेकेंड यानी कि 24 सेकेंड होंगे। और उसका जो अगला सवाल है, एक समान साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्ष के लिए 9,800 तथा 8 वर्ष के लिए 12,005 हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो ये रहेगी आपके लिए 12% यानी कि 12%। अगला सवाल, तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए आप सवालों को पढ़ते रहिए। तीसरा सवाल, तो तीसरे सवाल का आंसर आपके लिए 60 है और चौथा सवाल है कि रमन ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। 375 रुपये दर्जन, एक दर्जन का 375 है और इसी तरह से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने प्रत्येक खिलौना 33 रुपये के हिसाब से बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक खिलौने को बेचा, इसी तरह से 1 दर्जन को बेचेगा और इसी तरह से 20 दर्जन बेचेगा तो उसे कितना % प्रॉफिट रहेगा। तो ये रहेगा 5.6% का। उसके बाद यहाँ पर 5वां सवाल, 1 से 70 तक की संख्याओं की इकाई के अंक पर कितना प्रतिशत 1 से 9 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 20% यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अब हम यहाँ पर इन्हें स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो आप चेक करते जाइए, प्रश्न पढ़ते जाइए और अगर स्पीड में लगे तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, फास्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके प्रश्न देखते हैं। जो छठे का पहला ऑप्शन सही है 250, 7वें का मंगलवार आंसर होगा, 8वें का 4th ऑप्शन है और इसी तरह से हम एक एक करके यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं।
12वां सवाल, 13वां सवाल, जो भी अगर आपको डाउट रहे किसी भी सवाल में या आंसर में तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। दो अनुगामी लगातार आने वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यदि उनके वर्ग का अंतर 84 होगा तो 15 का 42 आंसर है। 16 का 5:3 रेशियो बताना है आपको, अनुपात बताना है। और इसी के साथ आपको ये कितना टफ लगे पेपर, कितना आसान है, कितना अच्छा आ रहा है, मज़ा आता है वैसे रीजनिंग के सवालों में तो। और जो आपके पास 20 से 28 हैं वहाँ पर आपको गलत पद बताना है, यानी कि मिसिंग नंबर बताना है, इनमें से गलत कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, आंसर साथ में भी है और चेक करते जाइए कि आंसर ये जो टिक किया है मैंने वो किस बेस पर किया है। अगर आपका भी सही आंसर आए तो आप ये समझ जाइए कि आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उनकी जगह कौन सा अंक आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए 28, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ 28 का कैसे। देखो 9 ये बॉक्स बनाया हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पर बीच में साइड में 9 है, यहाँ साइड में 6 है और बीच में 54 है। तो आपको ये देखना है कि क्या रिलेशन है आपस में 9 और 6 का 54 से। तो अगर हम कहें 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, 7 से 5 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, 7 पंजे 35। तो 11 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 8 88, यानी कि 88 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से आप एक एक करके ज़रूर सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप प्रश्न देख सको कि कैसे आने वाले हैं। वीडियो लाइक नहीं है तो यार लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि इसी तरह मैं आपको और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाइए, सारी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, टेस्ट लेके आता रहूँगा। जो भी आपको डाउट हो या जो भी आपको चाहिए हो वो ज़रूर आपकी मैं डिमांड पूरी करता रहूँगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 41 से 42 निम्न प्रश्नों 41 से 44 में प्रथम दो शब्दों का एक विशेष संबंध है, ठीक इसी प्रकार का संबंध अगले दो शब्दों से परस्पर है। तो अगले दो संबंधों में से एक हटाया है, विशेष दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे चांद का संबंध है उपग्रह से, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। तो चांद क्या है, एक उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है। इसी तरह से कार, तो कार क्या होता है आपका गैराज, कार जो है वो गैराज में रहता है। तो वायुयान का क्या होगा, हैंगर। इसी तरह से पूर्वानुमान भविष्य का होता है। हम पूर्वानुमान किसका लगाते हैं, भविष्य का, है ना। पहले आइडिया लगा देते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या हो सकता है। तो पश्चाताप किसका होता है, जो बीत चुका है ना, उसी का तो पश्चाताप होगा। चलिए इसी तरह से रुपया कहाँ का होता है, भारत का, तो जापान का क्या होता है, येन। ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप रिलेशन देखें। अब यहाँ पर एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए आपके पास। ठीक है। तो आप देखें रिलेशन हो गए, एज हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, मज़ा भी बहुत आता है इस तरह की क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। और देखते रहिए लॉजिक के साथ क्या आंसर रहेगा। जो आंसर मैंने टिक किए हैं वो आंसर क्यों हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क में संख्या बतानी है कौन सी होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर 16 है। तो चेक कीजिए कि कैसे 16 आया। चलिए इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें 97 इसका आंसर है। तो आप एक एक सवाल देखते जाइए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को भी आप इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। और अगर आपको और भी पेपर्स की ज़रूरत पड़े और भी पिछले सालों की, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और साथ ही आप हमारी वीडियोज़ में अपना एक एक्सपीरियंस भी लिखें कि कैसे लगते हैं आपको हमारी वीडियोज़। 71 का देखो, विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो आकृति X का पैटर्न पूरा करे। तो यहाँ पर आपको पैटर्न दे रखा है, तो किस तरह की आकृति हम यहाँ पे लगाएंगे कि ये पैटर्न पूरा हो जाएगा।
तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, अगर आप इसे यहाँ पे फिट करेंगे तो ये आकृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पर 72 भी है और इसी तरीके से 73 भी है। यहाँ पर 73 में फोल्ड किया हुए कागज़ को खोलना है तो किस तरह से खुलेगा, और 74 इसी तरह से आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहते हैं ये रीजनिंग के सवाल। और यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में इन चारों में से क्या होगा, तो ये रहेगा आपके लिए थर्ड नंबर का। और 76, 77 में आपको बताना है कि त्रिभुज कितने होंगे इसमें, तो 10 त्रिभुज हैं। अब आप सोचोगे कि भाई एक एक तो है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बीच में भी आपको त्रिभुज मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको कितने त्रिभुज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो आप ज़रूर देखते रहिए। 79, 80 और 81, 82 देखते रहिए आप। चलिए 83 का। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार सबसे पहला काम ना आप लाइक ही करने का कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ काम की और कमाल की मिलेंगी। तो आप बेहिचक वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आपके दोस्तों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, हमसे नहीं जुड़े, तो आप उन्हें भी रिकमेंड कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पर पासा यानी कि डाइस के सवाल हैं। एक पासे को 4 बार फेंकने पर निम्न स्थितियाँ आती हैं। फलक 3 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट में कितना होगा, तो 3 के अपोजिट में रहेगा 4। कैसे रहेगा, अगर आपको किसी भी सवाल का चेक करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस सवाल का आंसर क्यों आया, कैसे आया। 89 और 90 ये सवाल आपके 90 तक ये रहेंगे रीजनिंग के सवाल, बौद्धिक क्षमता की। और उसके बाद 91 से आपके ये जो प्रश्न हैं वो हो जाएंगे स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेट। जो भी आपका सिलेबस है, चैप्टर्स हैं, किताबें हैं, उनका कितनी नॉलेज है, और ये रहेगा 91 से 180। तो चलिए कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको इस पैटर्न में कैसे सवाल आते हैं। तो ये साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड 94, 95। मैं कुछ प्रैक्टिस आपकी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड के भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है ना क्वेश्चन वो कैसे आने वाले हैं। तो ये है 98, 99, 100, 101, 103, 104 और 105। तो 103 तक तो इसके आंसर दिए हैं। तो ज़रा बताइए मुझे कि 104 और 105 मैंने छोड़ा हुआ है आपके लिए, तो 104 और 105 का कितना आंसर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा। साथ ही आप ऑप्शन का नंबर लिखेंगे और उसका नाम भी लिखेंगे। जैसे अगर इसका फर्स्ट है तो आप लिखेंगे संवहन द्वारा, चाहे तो आप इंग्लिश में लिखते हैं कि कन्वेक्शन लिख सकते हैं। तो ये आप कंप्लीट यानी कि चौथे और पाँचवें को छोड़ा है आपके लिए कि आप कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कैसे आपके आंसर आएंगे। तो ये सिर्फ 105 तक है। अगर आपको और भी इससे आगे भी चाहिए हो, यानी कि 16 पेजेज हैं और 24 टोटल है, तो अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और इसी तरह से नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ काम की और पढ़ाई ही करवाई जाती है। तो चलिए 104 और 105 नंबर के प्रश्न का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग चले लॉजिक की क्या आंसर हो सकता है। तो किसी सवाल में भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।